हेलो दोस्तों, माइस्ट्रो में आपका स्वागत है। माइस्ट्रो पर आप जुड़ सकते हैं मुझसे, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि वीडियो को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए, आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपसे मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये सब मुझे ना मोटिवेशन देते हैं। और अगर ये सब नहीं मिलता है तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अपना योगदान ज़रूर दें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस लाने के लिए, अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रामसर साइट्स जो होती हैं, अभी 10 रामसर साइट्स को इंडियन गवर्नमेंट ने और ऐड करवा दिया है रामसर लिस्ट में। ठीक है, इंडिया हैज़ एडेड 10 मोर रामसर साइट्स आर वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अभी टोटल कितने हो गए? 64 हो गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होता है इसका? मेनी ऑफ द साइट्स आर ऑलरेडी नोटिफाइड अंडर द यूनियन गवर्नमेंट वेटलैंड दैट इज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, meaning development activity within the water body as well as within the zone of influence are regulated। मतलब उस जो जोन में है उसको रेगुलेट भी किया जाता है। ठीक है, जो वाटर बॉडी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, बीइंग डिजाइंड रामसर साइट्स मीन्स नाउ द साइट्स विल बी ऑन द ग्लोबल मैप फॉर देयर इंपॉर्टेंस इन द प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल सर्विस। देखिए क्या होता है कि जो साइट्स रामसर लिस्ट में ऐड हो गई हैं वो ग्लोबली मतलब लिस्ट हो चुकी हैं ग्लोबल मैप में, और वो ग्लोबल इंपॉर्टेंस रखती हैं साइट्स। ठीक है, इकोलॉजिकल सर्विसेज में। राइट, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि कैसे ये सेलेक्ट होती हैं। तो देखिए, इसके क्राइटेरिया है द साइट्स टेस्ट अक्रॉस 9 क्राइटेरिया। इसके 9 क्राइटेरिया होते हैं, इंक्लूडिंग इट्स सर्विस एज हैबिटेट। मतलब वो जैसा कि मान लीजिए कि वेटलैंड और बीचेस हो गए, तो वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, किस किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखा जा रहा है, ये सारी क्राइटेरिया होती हैं। राइट, तो ऐसी 9 क्राइटेरिया होती हैं। अभी जो 10 साइट सेलेक्ट करी गई हैं उनको देखते हैं। ठीक है, देखिए 6 तो तमिलनाडु में ही सेलेक्ट हो गई हैं। कोंथनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व फॉर द ब्रीडिंग रेसिडेंस एंड माइग्रेटरी वाटर बॉडी एंड एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन फ्लाईवेयर। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवेयर है उसके लिए ये कोंथनकुलम बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में। ठीक है, आप इतना इसमें आपको देखिए याद क्या रखना है, क्या क्या नाम याद रखें, कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं ये, उसकी कुछ फीचर्स, मेन खास चीज़ें उस जगह के बारे में क्या है। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवेयर पाई जाती है वहाँ पर। ठीक है, सेकेंड है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार ये तो आपको पता है कि तमिलनाडु के कोने में पड़ता है, नीचे श्रीलंका के पास। तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। दिस विल बी द फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। राइट, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में ये पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, तीसरा है बेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स दैट इज कन्याकुमारी। ये कहाँ पड़ता है? ये भी तमिलनाडु में है। इट इज़ आर्टिफिशियल, ये ध्यान रखना, आर्टिफिशियल मतलब कि ह्यूमन मेड है, इनलैंड टैंक एंड पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ठीक है, IBA। इट फ्रॉम द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया के सबसे नीचे, आपको पता ही है, कन्याकुमारी ये वेम्बानूर वेटलैंड। ठीक, अगला है इसी में चौथा जो है वेलोडे बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में। इट लाई नियर द टेम्पल टाउन ऑफ एरोड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड इज कंसिडर्ड पैराडाइज फॉर द बर्ड लवर्स। ठीक है, पांचवा है वेदांथांगल बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। दिस आल्सो कम अंडर द IBA, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ठीक है, उसके बाद है उद्यमार्थ थांडापुरम, एक्चुअली साउथ के नाम है, आई एम सॉरी, उद्यमार्थंडापुरम बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में। नाम से भी आप समझ सकते हैं कि ये साउथर्न की हैं और तमिलनाडु में आप स्पेसिफिकली आपको याद रखना है ना। नोटेबल स्पीसीज ऑब्जर्व एट द साइट आर ओरिएंटल डार्टर, ग्लोसी आइविस, ग्रे हेरोन,
यूरेशियन स्पूनबिल, ठीक। फिर सतकोसिया गोजेस, ये ओडिशा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है ओडिशा में, सतकोसिया नाम से ही आप समझ सकते हैं ये ओडिशा का है, ठीक है। द वेटलैंड इज लोकेटेड ओवर द महानदी रिवर। सतकोसिया इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डेक्कन पेनिनसुला एंड ईस्टर्न घाट। डेक्कन पेनिनसुला ये एंड ईस्टर्न घाट, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट सतकोसिया है, ठीक है। द टू बायोजियोग्राफिक रीजन ऑफ द इंडिया, दस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक। एक नंदा लेक गोवा में है। नंदा लेक, द लेक इन साउथर्न गोवा हैज़ ऑलरेडी बीन नोटिफाइड एज अ वेटलैंड। दिस विल गोवा फर्स्ट रामसर साइट। ये ध्यान रखना, गोवा की पहली रामसर साइट नंदा लेक है, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में, आप उसको उससे कंफ्यूज ना करना, नंदा देवी वो उत्तराखंड में, ये नंदा लेक गोवा में है, राइट। अगला क्या है, रंगानाथी 2 बर्ड सेंचुरी कर्नाटका। रंगानाथी 2 बर्ड सेंचुरी कर्नाटका। इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी इन द मध्य डिस्ट्रिक्ट, मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन इंडिया। इट इज़ लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के बैंक में है रंगानाथी 2 बर्ड सेंचुरी, राइट। ये भी IVA में आती है। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश। सिरपुर ये मध्य प्रदेश कहाँ सिचुएटेड है, ये होलकर ऑफ द इंदौर, क्रिएटेड बाय होलकर ऑफ द इंदौर स्टेट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अभी तो ये मध्य प्रदेश में ही आता है, इंदौर सिटी में, राइट। तो ये सिरपुर वेटलैंड में है, ठीक। इसके पहले अभी कुछ एक आध महीने पहले प्रीवियसली 5 नई ओसाइट ऐड करी गई थी। अब जाके टोटल आपको बताया जैसे कि 64 हो चुकी है, 10। इसके पहले 49 थी, 49 में 5 ऐड करी गई तो 54 हुआ, 54 में 10 ऐड किया गया तो ये 64 हुआ, राइट। तो वो 5 जो और ऐड करी गई थी, द 3 वेटलैंड, जिसमें से कारी किली बर्ड सेंचुरी, पाली करनई मार्स रिजर्व एंड फॉरेस्ट एंड पीचावरम मैंग्रोव, ये 3 तो तमिलनाडु में थी, ठीक। एक जो वन थी पाला वेटलैंड, ये था मिजोरम में, पाला मिजोरम में था। एंड एक जो था साख्या सागर, ये मध्य प्रदेश में था। मतलब आप समझें कि मध्य प्रदेश में अभी ये पुराने वाले में साख्या सागर है और नए वाले में क्या अपडेट हुआ है अभी, सिरपुर वेटलैंड, ठीक है। ये दो मध्य प्रदेश में है। अब ये तो नई लिस्ट हुई, इनके बारे में हमने समझ लिया, जान लिया, उनके नाम जान लिए कि 10 अभी अपडेट करी गई हैं, है ना। ये रामसर कन्वेंशन होता क्या है ये समझते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो नाम से भी पूछा जा सकता है। देखिए, इट इज़ इंटरनेशनल ट्रीटी, रामसर ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। रामसर एक्चुअली ये एक ईरान में एक सिटी का नाम है जहाँ पर ये कन्वेंशन साइन हुआ था, जिसके कारण इसका नाम उसी सिटी के नाम पर पड़ गया, रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन, राइट। जहाँ पर क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसपे कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, मतलब वेटलैंड का कंजर्वेशन और उसको कितने बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रहे हैं जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक। इट इज़ अ नेम आफ्टर द ईरानियन सिटी ऑफ द रामसर ऑन द कैस्पियन सी वेयर द ट्रीटी वाज साइंड 2 February 1971, right? Known obviously as the conservation of the wetland of the international importance, especially as wetland habitat, waterfall habitat, or more recently just convention on wetland भी इसको कहते हैं, come under the force 1975, 1971 में ये साइन साइन किया गया, और फोर्स में कब आया, 1975 में, राइट। उसके अलावा एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी होता है, आपने नाम सुना होगा, इंडिया में इसकी 2 साइट्स हैं, ठीक है। Montreux Record under the convention is a list registered of a wetland site on the list of wetland of the international importance where the changes in the ecological character have occurred, occurring, or likely to occur, right? As a result of the technological development, pollution or other human interface, ठीक है। आप इसको समझिए, जो भी रजिस्टर्ड वेटलैंड है इस लिस्ट में इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, वो उनमें ये तो चेंजेस इकोलॉजिकल करेक्टर ये तो हो चुका है या होने वाला है या होगा फ्यूचर में, एज अ रिजल्ट ऑफ द इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिससे पोल्यूशन, ह्यूमन इंटरफेस, इन सब की कारण, इन सब की वजह से, ठीक है। इट इज़ मेंटेन एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट, ये एक रामसर लिस्ट के ही पार्ट में मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ कि रामसर हुआ, फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हुआ। अब इसके
बेसिस पर इक्वेशन करते हैं कुछ, ठीक है। देखिए ये अभी 2022 का क्वेश्चन है यूपीएससी सिविल सर्विस में। वेटलैंड उनकी लोकेशन दिया लेक की। होकेरा वेटलैंड पंजाब में है क्या? रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर त्रिपुरा एंड शास्ताम कोट्टा लेक तमिलनाडु। देखिए अगर आप थोड़ा सा जानकारी रखते होंगे तो ये ऐसे मिलता जुलता एक नाम पंजाब में है, बट वो होकेरा नहीं है। होकेरा नाम का ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो एक गलत, पहला गलत हुआ है। रेणुका वेटलैंड डेफिनेटली ये हिमाचल प्रदेश में ही है। रुद्रसागर त्रिपुरा में, ये 2 और 3 करेक्ट है, ठीक। शास्तान कोट्टा लेक ये तमिलनाडु में नहीं है, ये है केरला में। ये साउथ के जो नाम है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये ना बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो बस इन्हीं 3-4 स्टेट में अब नाम को थोड़ा सा क्लैरिफाई करके रखें, क्योंकि मेनली यहीं से कंफ्यूजन होता है। तो इसमें पहला और चौथा, ये फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट मिसमैच है, गलत है। सेकंड थर्ड सही है, मीन्स ओनली 2 बी आंसर सही है, ठीक है। देखिए ये दिया है होकेरा जम्मू कश्मीर में है एंड शास्त्रम कोट्टा ये केरला में है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है 2014 का क्वेश्चन है। इफ वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट मीन? अभी हमने पढ़ा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में। देखिए पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, occurring or likely to occur of in the wetland as a result of the human interference, ठीक। सेकेंड है द कंट्री इन विच द वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनैक्ट अ लॉ टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी विद इन 5 किलोमीटर फ्रॉम द एज ऑफ अ वेटलैंड, ठीक है। सी ऑप्शन है द सर्वाइवल ऑफ अ वेटलैंड डिपेंड्स ऑन द कल्चरल प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन ऑफ अ सर्टेन community living in its vicinity and therefore the cultural diversity therein should not be destroyed। तीसरा है, चौथा इट इज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब आप समझें कि अगर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड अभी मैं आपको बताया उसके बारे में अगर आपने पढ़ा है और या तो आपने कभी अगर सुना भी है, तब भी ये इस क्वेश्चन को आप बड़े इजीली तरीके से आंसर कर सकते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट जो यही करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है, चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, या तो हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है उसकी वजह से, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के लिए बस ये है। तो इस तरीके से कि ये आपको क्वेश्चन, आप ऐसे टॉपिक को पढ़ें, उसके बारे में क्वेश्चन करें, क्वेश्चन की एक एक स्टेटमेंट को पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरी श्रद्धा, पूरी मेहनत के साथ पढ़ें, उनको समझें किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यही एक एक स्टेटमेंट आगे चल के एग्जाम में जब हमारे पेपर्स में आते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमने इसको तो पढ़ा है बट इतना हमने उस टाइम इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया था स्टेटमेंट को, ये तो ऐसे ही पढ़ लिया था, सही भी कर लिया था, इनफैक्ट करेक्ट भी करते हैं अपन, बट उसको भूल जाते हैं। तो वो चीज़ें बाद में जाके एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट करती हैं, है ना। और जब एग्ज़ाम आता है तो फिर हम तो यही हाल होता है कि ऐसा लगता है कि उस टाइम थोड़ा सा अगर इसको गौर से पढ़े होते तो बन जाता है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।